अस्सलाम वालेकुम। 14 जून 2021 को मुझे कराची जाना था। इस मरतबा मेरी रवानगी कश्मोर से हुई और मैंने इस सफ़र के लिए बस के सफ़र का इंतखाब किया। कश्मोर से कराची के लिए मुतअद्दिद बस सर्विसेज जाती हैं, लेकिन मुझे जिस बस में सीट मिली वो थी अल यूसुफ एक्सप्रेस। उस रोज जिस बस में मेरी रवानगी हुई वो ज्यादा बेहतर तो नहीं थी, लेकिन बदतर भी नहीं थी। शाम 5:36 पर गुड्डू से मेरी रवानगी हुई, जो कश्मोर से 8 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। कश्मोर से कराची जाने वाली बसेस के सफर का बाज़ाब्ता आगाज कंदकोट से होता है और उसके दौरान गुड्डू और कंदकोट के दरमियान छोटे छोटे शहरों और मुख्तलिफ स्टॉप से सवारियां उठाते हुए कश्मोर से कंदकोट तक तकरीबन 52 किलोमीटर का मुफासला तय करके और वहां से रवानगी तक 2.5 घंटे लग ही जाते हैं। डेरा मोड़ से होते हुए 6:09 पर कश्मोर पहुंचे, जहां पर इस बस ने 10 मिनट का क़याम किया और 6:19 पर वहां से रवानगी हुई। शाम 7:23 पर कंदकोट बाईपास पहुंचे, जहां पर सूरज भी ढल चुका था और अब रात भी होने को थी। 7:38 पर वहां से रवानगी हुई तो सफर के बाकायदा आगाज का अंदाजा इस बात से हुआ कि ड्राइवर ने मुसाफिरों के लिए मूवी चला दी। उस दिन बस में सलमान खान की राधे जो मोस्ट वांटेड भाई मूवी चलाई गई थी और मुसाफिर बहुत शौक से मूवी देखने लग गए। लेकिन चूंकि मुझे दौरान सफर एलसीडी या टीवी वगैरह देखने में मजा नहीं आता, इसलिए बस से बाहर के मनाजिर देखने की नाकाम कोशिश करता रहा, क्योंकि उस वक्त तक रात हो चुकी थी और बस के अंदर चलने वाली लाइट्स के बायस शीशे में रिफ्लेक्शन हो रही थी और बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। सिंधी कच्चियो बलूची पंजाबियो पख्तून में गुहमरा जटपटो गरीब शाह बेगर दरांगी वाड़ा संगतानी दोस्तानी यादगारा संगतानी दोस्तानी यादगारा निश्तगा हयाल तही राह चारा। रात 8:37 पर शिकारपुर पहुंचे। इस रास्ते से कश्मोर से लाड़काना की मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, लेकिन उन वीडियोस में शिकारपुर बाईपास पर वाक़े इस मकाम से हम लाड़काना की तरफ मुड़ गए थे, ताहम इस मर्तबा सक्खर की जानिब रवानगी हुई। रात 9:05 पर सक्खर के बस टर्मिनल से गुजर हुआ, जिसके बाद सक्खर शहर को बाईपास किया और सक्खर बैराज से गुजर हुआ। दिल जंग शश्ता मेहनत की 9:20 पर बबरलो बाईपास से नेशनल हाईवे N5 पर पहुंचे। 9:29 पर अपने शहर यानी खैरपुर के ठेड़ी बाईपास से गुजर हुआ तो उस वक्त मूवी भी अपने इख्तिताम को पहुंची, जिसके बाद पुराने गीतों पर मुश्तमिल गीत माला के दौर का आगाज हुआ। उन गीतों में चाहा तो बहुत, ना चाहे तुझे, आज मुझे मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत होती है, दिल है कि मानता नहीं, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा होता है और दीगर शामिल थे। बस में सफर के दौरान ऐसे गीत भी बचपन की एक हसीन याद का एहसास दिलाते हैं, जिनसे महसूस हो ही रहा था कि 10:12 पर उस वक्त सफर का मजा खराब होते हुए महसूस हुआ जब बस रानीपुर से कराची के लिए बरास्ता नवाबशाह मुड़ गई। सिंध में मेहरान हाईवे नामी ये सड़क मौत के खतरे के अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि कमोबेश 170 किलोमीटर पर मुहित ये सड़क एक तो सिंगल है और दूसरा वक्त बचाने के लिए कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली भारी ट्रैफिक का गुजर यहाँ मजीद खतरात पैदा कर देता है। दिन भर तेज रफ्तार सैकड़ों बसों का गुजर हजारों मुसाफिरों की जान के साथ एक घनावना खेल है, जिस पर हुकूमती इदारे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। खैर, 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद रात 11:40 पर बांदी और दौड़ के दरमियान वाक़े जियो सुपर अल मदीना होटल पर क़याम व ताम की गर्ज से वक्फा हुआ। सुपर मदीना नामी रेस्तोरां की इस चेन का नाम सिंध का मशहूर और मारूफ नाम है,
जहां पर दौरान सफर मयारी खाना और चाय मिलती है, लेकिन दौड़ की मज़ाफ़ात में वाकई इनके इस रेस्तोरां का तजुर्बा बहुत बुरा रहा। एक तो चाय का मयार भी ठीक नहीं था, दूसरा सहूलियात का भी फुकदान देखने को मिला और सफाई का भी इंतजाम मौजूद नहीं था। चाय की तलब को पूरा करने के लिए यहाँ पर चाय के साथ एक केक खाया, क्योंकि अपनी गाड़ी न होने की सूरत में मैं दौरान सफर कुछ खाने से इज्तनाब करता हूँ, जिसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं, जिनमें मयारी खाने का सवाल और सफाई का खातिर ख्वाह इंतजाम सर फहरिस्त हैं। वैसे भी थकावट से निजात के लिए खाने से ज्यादा किरदार चाय का ही होता है। 40 मिनट के क़याम के बाद 12:19 पर वहाँ से सफर का दोबारा आगाज हुआ तो गीतमाला की नशस्त अपने इख्तिताम पर पहुंची। अब ये रात का वो वक्त था जिस वक्त उमूमन ड्राइवर हजरात अताउल्लाह ईसा खिलवी का सहारा लेते हुए टेप को महज अपनी समातों तक महदूद कर देते हैं, जो मुसाफिरों को ये पैगाम देने के लिए काफी होता है कि अब आप आराम करें और मुझे गाड़ी चलाने दें। लेकिन उस रोज ऐसा नहीं हुआ। ड्राइवर ने अताउल्लाह ईसा खिलवी की जगह सिंध के मायानाज लोक फनकार मरहूम अल्लन फकीर की आवाज में हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का कलाम चला दिया, जिसमें बोली मुंजी बाबेयाणी, रिमझिम बरसी बादल आयो, जेकी मेहर मेहर कन्नड़ी अदियों और दीगर शामिल थी, जो यूट्यूब के कॉपीराइट्स वजूहात की बिना पर मैं आपको नहीं सुनवा सकता। लेकिन इस कलाम से मैं बहुत लुत्फानंदोज होता रहा। नवाब शाह करीब होने के बायस मैं ऑल इज वेल के विर्द में मसरूफ था, क्योंकि मेरी तवक्को ये थी कि नवाब शाह से इस खतरनाक हाईवे का इख्तिताम होगा और सकरन से दोबारा कौमी शाहराह पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवाब शाह से बस ने सकरन की जानिब मुड़ने के बजाय सईदाबाद की जानिब जाने वाली सड़क पर सफर जारी रखा, जो हिस्सा खतरनाक मोड़ होने के बायस महरान हाईवे से भी ज्यादा खतरनाक है। बिलाखिर 1:21 पर सईदाबाद टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां से दोबारा कौमी शाहराह पर सफर जारी रखा। रानीपुर से सईदाबाद का खतरनाक रास्ता तो था ही, लेकिन अल यूसुफ एक्सप्रेस के ड्राइवर की अक्लमंदी की दाद न देना भी ज्यादती होगी कि जिसने एक कोच का ड्राइवर होते हुए भी इस दौरान मोहतात ड्राइविंग का मुजाहरा किया। रात 2:38 पर एक मरतबा फिर जामशोरों के नजदीक मोटरवे M9 पर वाक़े सुपर मदीना होटल पर क़याम हुआ, जहां बस के अमले ने चाय नोश फरमाई। सुपर मदीना रेस्तोरां की एक बहुत बुरी आदत यह है कि अगर अपनी गाड़ी में मुसाफिर आएंगे तो बहुत उम्दा, लजीज और मयारी खाना मिलता है, लेकिन अगर आप किसी बस में यहाँ आ रहे हैं तो आपके लिए ऐसा नहीं होगा, और ख़ास तौर पर चाय के हवाले से तो 100% ऐसा ही होगा। और जैसा कि मैं भी बस में ही आया था, इसलिए यहाँ पर भी अच्छी चाय की तवक्को में इंतहाई गैर मयारी चाय मिली। 2:53 पर वहाँ से रवानगी हुई तो मोटरवे M9 पर नूरियाबाद के करीब कार्गो से भरपूर एक अदद डायवो बस दूसरी गाड़ियों के लिए दहशत की अलामत बनी दिखाई दी, जो बहुत तेज रफ्तारी से तो गामजन थी ही, लेकिन रास्ते पर चलने वाली दूसरी गाड़ियों को साइड मारने की कोशिश में खतरा बनी हुई थी। एक मर्तबा तो एक ट्रॉलर इस बदमस्त डायवो से जान बचाता हुआ सड़क से नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन बचत हो गई। इसी तरह बहुत देर तक इस शिर पसंद बस के ये अमाल जारी रहे। इस वाक़े की तफसीली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। 4:38 पर कराची टोल प्लाजा से कराची शहर में दाखिल हुए। मुझे सच्चल मोड़ पर बस से उतरना था और रात का पिछला पहर था, इसलिए हालात के पेश नज़र मैंने अपनी एक्सेसरीज को हाथ में लेकर रिकॉर्डिंग जारी रखने की हिमाकत मुनासिब नहीं समझी, इसलिए बस से उतरने से कबल उनको बैग में ही रखने में आफियत समझी। इस तरह जिंदगी का एक और सफर अपने इख्तिताम पर पहुंचा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं।